लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। सूर्यास्त की सुनहरी किरणें खिड़कियों से छनकर घर के अंदर एक जादुई माहौल बना रही थी। शाम के 6 बजे थे और राज अपने लैपटॉप पर काम में व्यस्त था। हवा में चमेली के फूलों की मधुर सुगंध तैर रही थी। तभी उसकी माँ श्रीमती शर्मा चांदी की ट्रे में गर्म चाय और घर के बने बिस्कुट लेकर आई। बैठक कक्ष में दिया जैसी हल्की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। दीवारों पर लगी पारिवारिक तस्वीरें उन्हें खुशहाल अतीत की मधुर यादों को संजोए हुए थी। श्रीमती शर्मा ने प्रेम से चाय का कप राज के पास रखा और उसके बगल में बैठकर उसके बालों में हाथ फेरा। राज बेटा, मेरे दिल का टुकड़ा, अब तुम्हारी उम्र भी हो गई है, 27 साल के हो गए हो। शादी के बारे में सोचना चाहिए। मैं तुम्हें खुशियों से भरा घर देखना चाहती हूँ। राज ने प्रेम से लैपटॉप बंद कर दिया और अपनी माँ के चेहरे पर छाई चिंता को भांपते हुए उनकी तरफ मुड़ा। माँ, मैं भी करियर पे फोकस करना चाहता हूँ। अभी तो प्रमोशन मिला है। शादी की कोई जल्दी नहीं। जब सही समय आएगा सब कुछ अपने आप हो जाएगा। श्रीमती शर्मा ने अपना चश्मा ठीक किया और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, मैंने पड़ोस की मिसेस गुप्ता से एक लड़की के बारे में सुना है। प्रिया नाम है। बहुत सुंदर है, चांद सी खूबसूरत, पढ़ी लिखी भी है, ग्राफिक डिजाइनर है, पर वो थोड़ी हिचकिचाई। सुना है कि वो तलाकशुदा है और एक छोटा बच्चा भी है। राज के चेहरे पर एक मासूम मुस्कान फैली, जैसे वसंत की पहली किरण फूल पर पड़ रही हो। तो क्या हुआ माँ? अगर लड़की अच्छी है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। एक के साथ एक प्यारा सा बच्चा भी मिल जाएगा। श्रीमती शर्मा के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई। पर बेटा, लोग क्या कहेंगे? समाज में हमारी इज्जत का क्या होगा? मैं तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। पर राज ने अपनी माँ का हाथ अपने हाथों में लेकर प्रेम से सहलाया। आपको परेशान नहीं होना चाहिए। प्रेम में कोई बंधन नहीं होता। जो दिल से सही लगे वो करते हैं। आपने मुझे यही सिखाया है ना कि इंसान की परख उसके चरित्र से होती है, परिस्थितियों से नहीं। अगर वो लड़की अच्छी है और हमारे स्वभाव से मेल खाती है तो बाकी सब बातें तुच्छ हैं। बाहर से शाम की मधुर हवा खिड़की के जरिए अंदर आकर दियों की लौ को धीमे धीमे हिला रही थी। श्रीमती शर्मा के हृदय में गर्व की भावना उमड़ी। उनका बेटा कितना समझदार और दयालु है। दोपहर की धूप अपनी पूरी तेजी में थी। ऑफिस की कैंटीन में जीवन चहल पहल थी। बड़ी कांच की खिड़कियों से बाहर शहर का मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा था। दूर तक फैली इमारतें, सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां और आसमान में तैरते बादल। राज और उसका प्रिय मित्र अमित एक कोने की टेबल पर बैठे स्वादिष्ट लंच का आनंद ले रहे थे। अमित ने अपनी प्लेट में से एक रोटी का टुकड़ा तोड़ा और राज की तरफ झुकते हुए साजिश भरी आवाज में कहा, यार, तूने सुना है? प्रिया के बारे में लोग कह रहे हैं कि वो सिंगल मदर है। पूरे ऑफिस में बात फैल गई है। राज ने शांति से पानी का गिलास होठों से लगाया और धीरे से रखा। हाँ, मैंने भी सुना है, पर मुझे क्या फर्क पड़ता है? वो अच्छी लड़की है। मैंने उसे 2-3 बार देखा है। उसकी आंखों में बहुत गहराई है, बहुत सभ्य और समझदार लगती है। अमित ने आश्चर्य से अपनी आंखें फैलाई, जैसे कोई अविश्वसनीय बात सुनी हो। तू पागल है क्या? इतनी कॉम्प्लिकेशन क्यों लेना? अरे यार, अभी तक तो तू कहता था कि शादी वादी में कोई जल्दी नहीं है। अचानक से क्या हो गया? राज के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान फैली, जैसे कोई खूबसूरत राज छुपा रहा हो। प्रेम में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती अमित। जब दिल में किसी के लिए सच्ची भावना पैदा हो जाए तो बाकी सब छोटी मोटी बातें धुंधली पड़ जाती है। मैंने उसे जब भी देखा है मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी होती है। पर यार, लोग क्या कहेंगे? समाज क्या सोचेगा?
राज ने अपनी आंखों में दृढ़ता लाते हुए जवाब दिया। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। अगर हम लोगों की बातों के जाल में फंसते रहे तो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे? मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि व्यक्ति का दिल कैसा है, चरित्र कैसा है। बाकी सब बातें बेमतलब है। प्रिया एक सच्ची और अच्छी इंसान है और मेरे लिए यही काफ़ी है। कैंटीन की मधुर गुनगुनाहट और दोस्तों की हंसी के बीच दोनों मित्रों की यह गहरी बातचीत जारी रही। शाम के 5 बजे थे। शहर के मुख्य बाजार में स्थित एक आधुनिक कैफे का माहौल बेहद आकर्षक था। दीवारों पर लगी कलाकृतियां, कोने कोने में रखे हरे भरे पौधे और मधुर रोशनी का जादू हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रहा था। प्रिया और उसकी अभिन्न सहेली रीता खिड़की के पास वाली टेबल पर बैठी थी, जहां से बाहर की सड़क पर चलते फिरते लोगों का जीवन दृश्य दिखाई दे रहा था। कैफे में हल्का जैज संगीत बज रहा था और हवा में कॉफी की मादक खुशबू खुली हुई थी। रीता ने अपने कैपेचिनो का कप प्रेम से सहलाते हुए कहा, प्रिया, तूने राज को अपने बारे में सब कुछ बताया क्या? मेरा मतलब है तेरी असली कहानी। प्रिया ने परेशानी से अपने रेशमी बालों को कान के पीछे हटाया। उसकी आंखों में चिंता की छाया थी। क्या बताऊं रीता, मैं तो घबरा रही हूँ। मैंने उससे अभी तक दिल की बात भी ठीक से नहीं की है, बस कुछ औपचारिक बातें ही हुई है। अरे पागल, सच बोल दे। अगर वो तुझसे सच्चा प्यार करता है तो सब कुछ समझ जाएगा। वैसे भी तू कोई गलत काम तो नहीं कर रही। झूठ बोलना गलत है। प्रिया ने अपने दिल को छूते हुए चिंतित होकर कहा, पर अगर वो मुझे छोड़ दे तो? रीता, मैं उससे प्रेम करने लगी हूँ। जब भी उसे देखती हूँ मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। रीता ने प्रिया का हाथ अपने हाथ में लेकर प्रेम से कहा, तो समझ जाना कि वो तेरे लायक नहीं था। देख प्रिया, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए तुझसे दूर हो जाए कि तेरी पहले शादी हो चुकी है तो वो तेरे सच्चे प्रेम के लायक ही नहीं। असली प्रेम शर्तों के साथ नहीं आता, वो तो बिना किसी अपेक्षा के होता है। बाहर से गुजरते लोगों की आवाजें, कैफे का मधुर संगीत और प्रिया की धड़कते दिल की आवाज मिलकर एक सुरीला माहौल बना रहा था। तो बिल्कुल सही कह रही है रीता, पर मैं बहुत नर्वस हूँ। पेट में तितलियां उड़ रही है। रीता ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, चल मैं तेरे राज की एक टेस्ट लेती हूँ। देखते हैं कि वो वाकई में कैसा है। प्रेम हो या धोखा, सब पता चल जाएगा। शाम के 6 बजे थे। शहर के मुख्य पार्क में प्रकृति अपने पूरे वैभव के साथ खड़ी थी। राज और प्रिया एक सुंदर बेंच पर बैठे थे जो गुलाब के फूलों से घिरी हुई थी। आसपास बच्चे मासूमियत से खेल रहे थे और बुजुर्ग दंपति प्रेम से एक दूसरे का हाथ पकड़कर टहल रहे थे। पेड़ों से छनकर आती सूर्य की सुनहरी किरणें एक जादुई माहौल बना रही थी। पक्षियों की मधुर चहचहाहट प्रकृति का संगीत गुंजा रही थी और हवा में चमेली और मोगरे की मादक खुशबू खुली हुई थी। राज ने अपने दिल की धड़कनों को संभालते हुए हिम्मत जुटाई। प्रिया, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये बात मेरे दिल में बहुत दिनों से है। प्रिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो जानती थी कि ये वक्त आएगा। हाँ राज, पूछो, मैं सुन रही हूँ। राज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी पहले शादी हो चुकी है और तुम्हारे पास एक प्यारा सा बच्चा भी है। क्या ये सच है? प्रिया ने शर्म से आंखें नीचे कर ली। उसके गालों पर गुलाबी रंग छा गया। राज, मैं तुम्हें बताना चाहती थी पर मुझे लगा कि शायद तुम। राज ने प्रेम से उसकी बात करते हुए कहा, प्रिया, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। अगर तुम्हारे पास बच्चा है तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं उसे अपना बच्चा मानकर प्रेम करूंगा। प्रिया ने आश्चर्य से अपनी खूबसूरत आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा। क्या तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता? राज ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, हाँ प्रिया, मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा पिता बन सकूंगा। और अगर तुम्हारी पहले शादी हो चुकी है तो क्या हुआ? मैं तुमसे प्रेम करता हूँ प्रिया, तुम्हारे वर्तमान से, तुम्हारे अतीत से नहीं। तुम जैसी हो मुझे वैसी ही अच्छी लगती हो। पार्क की हवा में फूलों की मधुर सुगंध लहरा रही थी और प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। सच में राज,
तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? राज ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा। बिल्कुल सच कह रहा हूँ प्रिया, मैं तुम्हारे साथ अपना सुंदर भविष्य बनाना चाहता हूँ। अगले दिन दोपहर के सुनहरे समय में राज और प्रिया फिर से उसी पार्क में मिले थे। आज पार्क में शांति थी और धूप की मधुर किरणें पेड़ों की हरी छांव से छनकर एक खूबसूरत दृश्य बना रही थी। हवा में फूलों की खुशबू और पक्षियों के मधुर गान से माहौल और भी सुहावना हो गया था। प्रिया ने अपने दिल में साहस जुटाया और राज की तरफ देखते हुए कहा, राज, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात कहनी है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती। राज ने चिंता से पूछा। क्या बात है प्रिया, कुछ गलत तो नहीं? प्रिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राज, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, मैं तलाकशुदा भी नहीं हूँ। राज ने हैरानी से पूछा, तो फिर ये सब क्या था, क्या मतलब है इसका? प्रिया ने शर्म से आंखें नीची करके कहा, रीता ने मुझसे कहा था कि अगर कोई लड़का सिर्फ इसलिए मुझे पसंद करे कि मैं सिंगल मदर हूँ तो वो सच्चा प्रेम नहीं है। उसने ये कहानी बनाई थी ताकि तुम्हारे दिल की सच्चाई का पता लग सके। राज कुछ देर मौन रहा। हवा में पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। फिर अचानक वो हंसने लगा, एक खुशी भरी मधुर हंसी। तो मतलब तुमने मेरी परीक्षा ली, मेरे प्रेम को आंका? प्रिया ने डरते हुए कहा, हाँ राज, मैं जानना चाहती थी कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है या बस एक आकर्षण। मुझे माफ कर दो अगर तुम्हें बुरा लगा हो। राज ने उसके हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहा, बुरा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा प्रिया। इससे पता चल गया कि तुम कितनी समझदार हो। तुमने मेरे दिल की सच्चाई परख ली। और तुम्हें अपना जवाब मिल गया? राज ने रोमांटिक अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मिल गया। अब मैं जानता हूँ कि मेरा प्रेम सच्चा है। और तुम्हें भी अपना जवाब मिल गया? प्रिया ने खुशी से कहा, हाँ, मिल गया। अब मैं जानती हूँ कि तुम वाकई मुझसे प्रेम करते हो। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में सच्चे प्रेम के दर्शन किए। पार्क की शांति में उनके दिलों की मधुर बातें गूंज रही थी। सूर्यास्त का जादुई समय था। आकाश में लाल, नारंगी और सुनहरे रंग की होली खेली जा रही थी। पार्क के सबसे खूबसूरत कोने में जहाँ एक छोटी सी झील थी, राज और प्रिया बैठे थे। सूर्य की सुनहरी किरणें पानी पर हीरो की तरह चमक रही थी और आसपास रंग बिरंगे फूल अपनी पूरी शोभा के साथ खिले हुए थे। झील में तैरते हुए सफेद हंसों की जोड़ी एक रोमांटिक दृश्य बना रही थी। हवा में गुलाब, चमेली और रात की रानी की मादक खुशबू खुली हुई थी। राज ने प्रिया का नाजुक हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, प्रिया, अब मैं तुमसे अपने दिल की सबसे गहरी बात कहना चाहता हूँ। प्रिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। कहो राज, मैं सुन रही हूँ। राज ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, प्रिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि हमने अभी अभी एक दूसरे को जाना है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही मेरी जिंदगी की सच्चाई हो, मेरी मंजिल हो। प्रिया के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी में उसका चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू चमक उठे। प्रिया, क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? क्या तुम मेरे साथ जिंदगी के इस खूबसूरत सफर में चलोगी? हाँ राज, मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। झील में तैरते हुए हंसों की जोड़ी जैसे उनके प्रेम को आशीर्वाद दे रही थी। हवा में फूलों की खुशबू और दूर से आती शहनाई की आवाज माहौल को और भी खूबसूरत बना रही थी। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। और मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे साथ हमेशा सच्चाई से रहूंगी। एक हफ्ते बाद राज के घर में खुशी का माहौल था। बैठक कक्ष को फूलों से सजाया गया था और रीता भी वहां मौजूद थी। श्रीमती शर्मा, राज, प्रिया और रीता सभी एक साथ बैठे थे। बेटा, तुमने सही फैसला किया है। प्रिया बहुत अच्छी लड़की है। माँ, मैं जानता था कि आप समझ जाएंगी।
आपने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं। रीता ने प्रिया से कहा, देखा, मैंने कहा था कि अगर वो सच्चा प्रेम करता है तो समझ जाएगा। तुम्हारी योजना कामयाब रही रीता। तुमने सही कहा था कि सच्चे प्रेम की परीक्षा होनी चाहिए। श्रीमती शर्मा ने पूछा, अरे ये क्या योजना की बात हो रही है? राज ने हंसते हुए सब कुछ बताया। अरे वाह, तो मेरा बेटा पास हो गया। सभी हंसने लगे। घर में खुशी और प्रेम का माहौल था। अब जल्दी से शादी की तैयारी शुरू करनी चाहिए। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। हम सब मिलकर एक खूबसूरत शादी करेंगे। घर के कोने में रखा गया गणेश जी का मूर्ति जैसे उन सभी को आशीर्वाद दे रहा था। खुशी के इस माहौल में सभी के चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान थी। ये कहानी बताती है कि सच्चा प्रेम बिना शर्त होता है, और जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी परिस्थितियों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राज का प्रिया के प्रति प्रेम इतना सच्चा था कि वो हर हाल में स्वीकार करने को तैयार था। प्रेम में विश्वास, समझ और स्वीकार की भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों, लव लाइफ में आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली स्टोरी में। अगर आप सभी ने ये चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस स्टोरी को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली स्टोरी में।